सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल के माध्यम से इस खूबसूरत वचनों की श्रृंखला के अंदर, जिसका मुख्य शीर्षक है नूह और उसके समय के लोग। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इन अच्छे वचनों के लिए, जिनके द्वारा हम इस संसार के जीवन को जी सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना बल दे, ताकि हमारे जीवन मसीह तुझ में, तेरी पवित्रता में बढ़ते जाएं। जितनी भी हमारे जीवन के अंदर त्रुटियां और कमियां हैं, तो अपने वचनों के द्वारा उन्हें दूर करना और हमें अपनी सामर्थ्य से भरना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम वचनों के अंदर बहुत ही ध्यान से इन वचनों का चिंतन मनन कर रहे हैं। और इसकी जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का जो मुख्य शीर्षक है वो है नूह और उसके समय के लोग। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमें एक अपने जो पहला प्रचार था उस प्रचार में वो बुलाता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह की ये पुकार समस्त मानव जाति के लिए है। यीशु मसीह की ये पुकार उन सब के लिए है जो उद्धार को ग्रहण करना चाहते हैं। यीशु मसीह की पुकार पूरे दिल और उसकी गहराइयों से है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो चाहता है कि हम सब बचाए जाएं। इसलिए वो पुकारता है कि मेरे पास आओ, अपने मन को फिराओ। ये एक बुलाहट है और इस बुलाहट को हमने बड़े ध्यान से परमेश्वर के पास आकर इसको पहचानना है। याद रखें, हम अपने इन वचनों के अंदर पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो बुलाहट है, कि ये जो बुलाहट है इसका जो हमें इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था कि ये जो बुलाहट है ये निर्बुद्धियों के लिए, निर्बलों के लिए, जो मूर्ख है उनके लिए और निर्बलों के लिए है, ताकि ये इंसान, हम सब परमेश्वर की इस बुलाहट को समझ सकें और परमेश्वर के पास आ सकें, ताकि हम उन विद्वानों को, उन धनवानों को, उन शक्तिशालियों को लज्जित कर सकें। याद रखें, ये जो बुलाहट है हमें उद्धार के लिए बुलाहट आज के समय में मिलती है। नूह के समय में उन लोगों को बुलाहट दी गई कि वो अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएं ताकि वो बचाए जाएं। लेकिन वहां पर जो दृश्य था वो बदला हुआ था। वहां के लोग परमेश्वर पर नहीं, लेकिन वो अपने उन कार्यों पर भरोसा करते थे। वो अपने उन कार्यों के अंदर पूरे रंजे और मंजे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को तुच्छ जाना, परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जाना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसने हमें बुलाया है ताकि हम उनके पास जाकर अब के समय में उन लोगों के पास जाएं, उन्हें बताएं परमेश्वर के बारे में। जिस तरीके से हमारे पास भी संदेश आया, ये शुभ संदेश, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के पास जाकर अपना ये परमेश्वर का कलाम बांट सकें। फिर हमने देखा कि जो परमेश्वर की बुलाहट है ये अटल है। इस बुलाहट को कोई टाल नहीं सकता। मेरे अजीज भाई बहन भाइयों, परमेश्वर का जो वचन है, ये महापवित्र वचन जो हमारे पास आता है, आज ये वचन लिखित में हम सबको दिया गया है ताकि हम इस वचन को पढ़कर, सुनकर इसकी प्रतीति करें, इसके ऊपर चलें, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अटल वचन है। ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो हमें अपने पास, अपने नजदीक बुलाता है। ये बुलाहट का वचन है। हमने उसकी बुलाहट को पहचानना है, दिल की गहराइयों से उसकी बुलाहट को पहचानना है। आज जो है हम वचन को अंदर हम देखेंगे इसी बुलाहट के विषय में कि ये जो बुलाहट आज के समय में हमारे पास आई है, इसका स्रोत क्या है, इस बुलाहट का जो स्रोत वो क्या है, हम देखेंगे इनके विषय में। पहला जो हम बुलाहट का स्रोत देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आप जा सकते हैं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं वचन, पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अजीजों, ये जो बुलाहट है, ये बुलाहट आती है हमें परमेश्वर की ओर से।
और इस बुलाहट का मुख्य कारण बिंदु क्या है? वो मुख्य कारण बिंदु है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यहां पर ध्यान रखे ये बात आती है संगति की। ये बात आती है परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों? ताकि वो हमारे साथ संगति रख सके। क्यों बुलाया है? ताकि हम उसके साथ एक संगति में बैठ सकें। क्यों बुलाया है? ताकि हम उस जीवते प्रभु यीशु मसीह की संगति कर सके। देखिए, संगति बहुत जरूरी है। आज इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और वो स्वर्ग चले गए, मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे और 40 दिन बाद वो स्वर्ग उठा लिए गए। और जब वो स्वर्ग उठाने जा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। यीशु मसीह जाते हुए कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ साथ हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो बुलाहट है, ये बुलाहट है यीशु मसीह के साथ संगति की बुलाहट है। ये बुलाहट है ताकि हम ये जो परमेश्वर है जिसे कोई देख नहीं सकता, वो परमेश्वर हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहता है। ये बुलाहट है संगति की, ये बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह के साथ की। क्या ही धन्य है वो समय जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ संगति करेगा। यीशु मसीह का वचन खास है। वो कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो भी कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वारों को खोलेगा, परमेश्वर कहता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ निवास करूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, जगत का उद्धारकर्ता हमारे साथ, हमारे पास रहना चाहता है। लेकिन आज सवाल हमारे पास इस वचन के द्वारा पहुंचता है, हम कौन सी संगति में हैं? एक बड़ी अच्छी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। आज सवाल हमारे पास है, हम कौन सी संगति में रहते हैं? अगर हम वचन पढ़े, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, वहां पर कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, लेकिन वो तो यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहता है और दिन रात उसकी ओर ध्यान लगाकर रहता है। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर की संगति की ओर अपना ध्यान लगाते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारा ध्यान संगति की ओर है? ध्यान रखिए, अगर हम परमेश्वर की संगति की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं तो हम संसार की ओर हैं। बात जो है साफ है, बात जो है साफ इसलिए है, या तो हम परमेश्वर के कहलाएं या शैतान के कहलाएं। अगर मेरे बहन भाइयों हम परमेश्वर के कहलाते हैं तो उसकी संगति हमारे बीच में, हमारे मध्य में होनी चाहिए, उसकी पवित्रता हमारे बीच में होनी चाहिए, उसकी वो सामर्थ के कार्य हमारे बीच में होने चाहिए। नूह ने उस पुकार को, उस बुलाहट को सुना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने नूह को बुलाया क्योंकि वो उसके साथ संगति रखना चाहता था। नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह मैं तुझे कहता हूं कि तू नाव बना, मैं तुझे कहता हूं जाके प्रचार कर। नूह का जीवन परमेश्वर के साथ तालमेल वाला जीवन था। नूह ने वही कार्य किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। नूह अपने उन वचनों से ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, और वो उस वचनों के ऊपर सटीकता के साथ चलता रहा क्योंकि संगति कर रहा था। परमेश्वर हमें बुलाता है, ये बुलाहट पिता की ओर से है। ये जो स्रोत है बुलाहट का, ये परमेश्वर की ओर से स्रोत है। परमेश्वर स्वयं हमें बुलाता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ। और उसी बुलाहट को उसने जाहिर करने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि हम उसकी बुलाहट को पहचान सके कि वो कितना महान प्रेम हमसे करता है। उसने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस प्रेम को हम कैसे समझ सकते हैं? कि उस पुत्र ने आकर हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर लाद लिया और जाकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया।
मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें उस क्रूस की कीमत को देखना है, वहां से बहते हुए खून के एक एक कतरे को देखना है, भांपना है कि ये कितना बड़ा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बात साफ है, ये जो बुलाहट है इसका स्रोत है परमेश्वर स्वयं, उसे बुलाया। याद रखें, आदम जब पाप में चला गया तो परमेश्वर ने आदम को भी बुलाया। काश के आदम वहां पर अपने गुनाहों को मान लेता, लेकिन गुनाहों को माना नहीं। आदम ने क्या किया? अपने गुनाहों को छुपाया। अजीज बहन भाइयों, परेशानी यहां आती है जब हम आज के समय में भी अपने गुनाहों को छुपाते हैं। ये बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। मैं आपको आज वचन से नहीं बुला रहा हूं ये, लेकिन आप याद रखें, मैं एक बर्तन हूं और परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, जो ईमानदारी वफादारी से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर आपको बुला रहा है। ये बुलाहट परमेश्वर की है और वो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आएं, उस बुलाहट को पहचानें। क्योंकि पर यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने मन को फिराओ, अपने जीवन को अपने पापों से निकाल दो, बाहर फेंक दो, और अपने जीवन को, उन पापों को निकाल कर बाहर फेंको और अपने जीवन को सच्चे जीवते परमेश्वर के पास, उसके समीप लेकर आओ। यीशु मसीह अपने बाप की आज्ञा मानकर इस धरती पर आया। कहता है कि वचन साफ कहता है कि उसने इसलिए बुलाया कि हम मसीह की संगति में बुलाए गए हैं, और वो चाहता है ये बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से, जो सच्चा परमेश्वर है, हमें बुलाता है। दूसरा स्रोत देखेंगे, दूसरा और क्या स्रोत है? पहला स्रोत है स्वयं परमेश्वर, और दूसरा स्रोत क्या है? आइए मेरे साथ पढ़ेंगे लूका की पुस्तक। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक के अंदर 5वां अध्याय और उसके 3 वचन में कहता है, यहां पर ये वो जो घटना है, ये वो घटना है जब परमेश्वर ने अपने प्रथम चेले को बुलाया। 3 अध्याय के अंदर कहता है, उन नाव में से एक पर जो शेमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अगर आप इस घटना को ध्यान से देखेंगे मेरे बहन भाइयों, जो ये सेवक था परमेश्वर का शिमोन, ये अपने जाल किनारे, जो जाल थे मछली पकड़ने के, अपने जालों को धो रहे थे, किनारे पर साफ कर रहे थे कि दोबारा जब जाएंगे तो उसके लिए जाल तैयार होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक बुलाहट आती है, और वो बुलाहट किसकी ओर से होती है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से बुलाहट होती है। याद रखें, हम बात कर रहे हैं बुलाहट के स्रोतों के विषय में। बुलाहट का जो पहला स्रोत है वो है परमेश्वर। बुलाहट का जो दूसरा स्रोत है जहां से बुलाहट आती है वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह इस धरती पर आए और आने के बाद वो अपने चेलों को बुला रहे हैं। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह शब्द है, याद रखिए। अब आप कह सकते हैं कि क्या इसी तरीके से नूह को भी बुलाया गया था? जी बिल्कुल, नूह को बुलाया गया था। कैसे हम जान सकते हैं? परमेश्वर ने आवाज लगाई, नूह मेरे पास आ। जानते हैं यहां पर जो आवाज है वो कौन है? शब्द कौन है? शब्द है प्रभु यीशु मसीह। उस आवाज के अंदर प्रभु यीशु मसीह है, उसके शब्दों में प्रभु यीशु मसीह भी है। क्योंकि वचन कहता है, और ये वचन देदारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। आप यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ सकते हैं, आपको वचन की व्याख्या वहां से मिल जाएगी। ये वचन देदारी हो गया, और पहला परमेश्वर ने उसे पुकारा नूह को, दूसरा यीशु मसीह भी उस पुकार में था। यीशु मसीह भी वहां साथ में खड़ा था और नूह को बुला रहा था, आजा नूह। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वचन देखें कितने महत्वपूर्ण हैं। इस पुकार के लिए जो आज हमें परमेश्वर बुला रहा है,
भले आप इसे टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं या इसको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, आप याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है कि हम तैयार हो जाएं। नूह के समय के दिन भयंकर थे और आने वाला समय भी भयंकर होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय अपनी उस बुलाहट को पहचान जाएं, क्योंकि ये जो स्रोत है परमेश्वर है, ये जो स्रोत है ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया। वो इसलिए आया ताकि हम बचाए जाएं। वो इसलिए आया ताकि हम अपने अपराधों से, अपने गुनाहों से, अपने उन भारी कार्यों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज भी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनसे मुड़कर परमेश्वर के पास आ जाएं, उन्हें निकाल दे बाहर। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है मेरे अजीज बहन भाइयों। अब प्रार्थना करें इन चीजों के लिए, क्योंकि जो स्रोत है परमेश्वर आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु बुला रहा है। आइए हम तीसरे स्रोत के बारे में बात करेंगे। और तीसरा स्रोत कौन है जो हमें बुलाता है? मेरे साथ निकाल सकते हैं आप प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर आप ध्यान दें, कौन कह रहा है? कौन उन्हें कह रहा है पौलुस को और बरनबास को अलग कर दो, क्योंकि मैंने उन्हें क्या करा है? मैंने उन्हें काम करने के लिए उन्हें अलग किया है और उन्हें बुलाया है। मेरे अजीज बहन भाई, ये बोलने वाला कौन है? याद रखें, तो पवित्र आत्मा ने कहा। तीसरा जो स्रोत है वो है पवित्र आत्मा। हमें बुलाने के लिए पहला स्रोत परमेश्वर, दूसरा स्रोत प्रभु यीशु मसीह और तीसरा स्रोत है पवित्र आत्मा। यदि आज आप इन वचनों को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, आप याद रखें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है और वो आपको उकसा रहा है कि परमेश्वर के इस वचन को सुनकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित करो, क्योंकि अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। और मेरे बहन भाइयों, ये बड़े अच्छे साधन हैं जिनके द्वारा हम वचन सुन सकते हैं। ये बड़े अच्छे समय है कि हम वचनों के ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की जो बुलाहट है, वो परमेश्वर का आत्मा हमें इन माध्यम से भी बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जो है ये एक बहुत अच्छा साधन है, परमेश्वर हमें बुलाता है, लेकिन हमें अपना ध्यान एकत्रित करना है इन बातों पर। परमेश्वर ने उस समय बुलाया बरनबास को और बुलाया शाऊल को, उस काम के लिए अलग करा जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। जानते हैं शाऊल का कार्य कितना खतरनाक था? परमेश्वर ने शाऊल को भी बुलाया। शाऊल एक पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानवान इंसान था। तोराह को, जो पवित्र शास्त्र बाइबल की वो 5 किताबें हैं, तोराह को इस इंसान ने बिल्कुल अपनी नसों तक समाया हुआ था। और जब जैसे जैसे ये प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी समझ खुलती गई और ये समझ गया वो तोराह की बातें, वो 5 किताबों की बातें आकर प्रभु यीशु मसीह पर पूरी होती हैं। वो भविष्यवाणी की सारी बातें आकर प्रभु यीशु मसीह पर पूरी होती हैं। वो समझ गया मेरे अजीज बहन भाइयों, और इसने उस ज्ञान का सही इस्तेमाल किया और आज हमें नए नियम के अंदर 13 किताबें इसी पौलुस के द्वारा, इसी शाऊल के द्वारा हमें मिलती हैं। और जानते हैं इसकी पुकार के भी पीछे कौन था? इसकी पुकार के पीछे, इसकी बुलाहट के पीछे भी प्रभु यीशु मसीह थे। शाऊल जा रहा था अपने यीशु मसीह के उन चेलों को पकड़ने के लिए, उनको जेल खाने में डालने के लिए, और स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाहट देते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कहता है, हे मेरे बाप, मैंने तुझे कब सताया? कब मैंने तुझे तंग किया? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू मेरे लोगों को सताता है, तू मुझे सताता है।
मेरे बहन भाइयों, शाऊल का जीवन तैयार होता है। शाऊल का जीवन तैयार होता है। शाऊल अपने आप को तैयार करता है, वो प्रार्थना में रहता है, वो उपवास में रहता है, वो परमेश्वर के नजदीक आता है, अपनी बुराइयों को दूर करता है, अपने बुराइयों के लिए पश्चाताप करता है और पवित्र आत्मा उन्हें अपने उस महान मकसद के लिए अलग कर देता है। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है। आज परमेश्वर भी चाहता है हम उसकी बुलाहट को पहचान लें, क्योंकि जो स्रोत है ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है और ये स्रोत पवित्र आत्मा है, जिसके द्वारा वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीक आएं और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर आएं। तैयार हो इस पुकार को पहचानने के लिए, तैयार हो इस पुकार को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। तैयार होना मेरे बहन भाइयों, क्योंकि ये जो बुलाहट है ये बहुत खास है। अगर हमने आज इस समय में इस बुलाहट को नहीं पहचाना, याद रखिएगा कल का दिन हमारे लिए भयानक है। ये जो समय है ये हमारे लिए आने वाला समय भयानक हो जाएगा। यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए दर्दनाक हो जाएगा। पहचाने इस बुलाहट को, क्योंकि इसका स्रोत पिता है, इसका स्रोत पुत्र है और इसका स्रोत पवित्र आत्मा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय यीशु खुदावंद, धन्यवाद तेरा इन अच्छे पलों के लिए, इन अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। तू हमें बुलाता है ताकि हम अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दें। तू बुलाता है ताकि हम अपने मनों को फिरा लें और प्रभु तेरे पास लेकर आए। हम चाहते हैं प्रभु आज तो अपनी पवित्रता से, अपनी सामर्थ्य से हमें भर देना, ताकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो, ताकि हमारे जीवन से हम घटें और तू बढ़ता जाए। तेरी दया चाहते हैं, तेरा अनुग्रह और तेरी सामर्थ्य को चाहता हूं। मेरे पिता हम सबके साथ होना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यदि आपके पास कोई भी सवाल है बाइबल अध्ययन से के साथ तालमेल वाला, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप फोन कीजिए। होप चैनल की टीम तैयार है आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप उसके लिए भी फोन कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के भार को उठाएं और प्रभु में आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वचन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।